हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे, राइट। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। उसके कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन है कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश है। अर्थात जो ABC एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और इसके BC भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, और इसमें से जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यदि हम इस अर्धवृत्त में से छोटे से चिंदी से एरिया को हम माइनस कर दें, जिसका नाम हमने फर्स्ट दिया है, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। आई रिपीट कि यदि हम इस अर्धवृत्त के एरिया में से इस छोटे से चिंदी से एरिया को माइनस कर दें, जिसको हमने फर्स्ट नाम दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मतलब इसके लिए हमको इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के एरिया में से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये वाला छोटा सा जो एरिया है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, राइट। तो आइए इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड ABC के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ABC क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड की त्रिज्या है यार, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार इसका 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। थीटा कितना है यहाँ पर, ये चतुर्थांश है किसी वृत्त का जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, और डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब कि 22/7, और आर कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14 हो जाएगा माइनस हाफ, 2 से 2 7 14, 14 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 इंटू 14, राइट। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और 7 से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 इंटू 2 इंटू 14 माइनस 14 7 14 75 14 चौरासी 14 98। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी कितना होता है 28, अर्थात 44 इंटू 28 माइनस 98। तो इसका हम मल्टीप्लाई इधर साइड में कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 माइनस 2 इंटू 44। अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 4 3 12 13 माइनस 4 दूनी 8 4 दूनी 8, घटाएंगे 2 हो जाएगा, फिर 3, अर्थात कितना हो जाएगा 1232। 1232 माइनस 98 इक्वल, घटा देंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 1 1, मतलब इतना एरिया आ गया इस छोटे से पार्ट का।
तो अब हमको इस छोटे से पार्ट का नहीं चाहिए, इसके ये छायांकित भाग का एरिया चाहिए। तो छायांकित भाग का एरिया निकालने के लिए हम इस अर्धवृत्त के एरिया में से छोटे से आकृति का एरिया घटा देंगे तो निकल आएगा। तो आइए हम इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं इस अर्धवृत्त का। तो BC इसका व्यास है, तो इसका हाफ कर देंगे। तो BC का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज ABC में। तो BC बराबर हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोनों भी इक्वल है, प्लस 14 का स्क्वायर। तो अर्थात हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 14√2। लेकिन हमको BC व्यास है लेकिन त्रिज्या चाहिए इसका, तो इसका हाफ कर देंगे तो 7√2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यदि दोस्त कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर अपना कमेंट जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। छायांकित भाग का